गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय 8 जिसका नाम है कन्यादान। ये कविता नारी जागृति से संबंधित है। उन्होंने नारी जीवन की लाचारी और रोज़मर्रा की जीवन में होने वाली घटनाओं को बारीकी से देखा है। कवि का कहना है कि नारी का सौंदर्य, प्रशंसा, वस्त्र, गहने आदि उसे गुलाम बनाने के नए नए ढंग हैं। नारी इन्हीं जालों में फंसकर अपना व्यक्तित्व खो बैठती है। कवि नारी को अपनी बेड़ियों को समझने की प्रेरणा और शोषण के अस्त्रों से बचने के सुझाव भी माँ के द्वारा बेटी को देता है। अब हम देखते हैं कवि ऋतुराज के बारे में। कवि ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ, जो कि राजस्थान में है। इन्होंने एमए राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया और इन्होंने अध्यापन जो किया वो अंग्रेजी विषय में किया। ये अंग्रेजी विषय के अध्यापक थे, लेकिन इन्होंने अपने लेखन का विषय जो बनाया वो हिंदी था। जैसा कि आपको पता कि हम हिंदी विषय में कन्यादान कविता अभी पढ़ने जा रहे हैं। कन्यादान कविता में कवि ने यहाँ पर माँ को परंपरागत जो माँ होती हैं उनसे भिन्न बताया है और कहा है कि नारी तुम जाग जाओ। पहले हम देख लेते हैं कि जो कन्यादान शीर्षक है क्या उचित है। कन्या कोई वस्तु तो नहीं है जिसका कि दान किया जाए। वस्तु तो दान किया जाता है तो उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन बेटी से तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बेटी से कोई रिश्ता ना रखा जाए। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कन्यादान। लेकिन कुछ लोग समाज में इसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और कहते भी हैं कि कन्यादान हर दान में सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि ऐसे तो अगर हम एक अर्थ में देखें तो कन्यादान कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि बेटी को ससुराल विदा करने के बाद माँ बाप बिल्कुल त्याज देते हैं। ऐसा नहीं करते, उनका रिश्ता तो उनसे होता ही है। जबकि दान करने का अर्थ होता है बिल्कुल किसी भी चीज़ को त्याग देना। लेकिन यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि जब वो अपनी बेटी को पाल पोस कर अच्छे संस्कार देकर जब किसी परिवार में भेजते हैं तो वो वहाँ के लोगों को भी अपनी तरह अच्छे, सरल और शिक्षित बनाती है। इसलिए यहाँ पर कन्यादान को लोग सर्वश्रेष्ठ भी मानते हैं। अब हम देखते हैं कितना प्रामाणिक था उसका दुख। किसका? लड़की की माँ का। लड़की को दान में देते वक्त, दान जब हम शादी करते हैं तो कन्यादान की एक प्रक्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं कन्यादान। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। पूंजी का अर्थ है यहाँ पे संपत्ति से। कितना प्रामाणिक और कितना सच्चा दुख था किसका? लड़की का माँ का। जब वो अपनी बेटी को उसके ससुराल विदा करती है, उसको ऐसा लगता है कि वो जैसे उसके पास जो बची खुची थोड़ी सी संपत्ति थी उसने वह भी किसी को लुटा दी है। वो क्यों होता है? क्योंकि कोई भी माँ हो या बेटी हो, एक दूसरे से ही अपने दुख दर्द को बांटते हैं। इसीलिए माँ को दुख है कि बेटी के चले जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। एक तरफ तो माँ ये भी सोचती है, दूसरी तरफ वो अपने बेटी के सरल स्वभाव को देखकर इसलिए दुखी होती है कि ये पुरुष समाज में मेरी बेटी कितनी अकेली है और उसके साथ ससुराल में क्या क्या हो सकता है, उसका परिणाम सोचकर वो बहुत ही दुखी हो जाती है। इस पद में हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा अलंकार आया है? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे आया है, जहाँ पे जैसे जनहु, जनो, जानो, मनु, मानो आता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हम आगे परिभाषा देख लेंगे पूरी कविता के बाद। अभी लड़की सयानी नहीं थी, मतलब समझदार नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। बाँचना यानी पढ़ना होता है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका यानी
विद्यार्थी के रूप में भी देख सकते हैं या तो पढ़ने वाली। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पे माँ क्या बोल रही है कि उसकी जो बेटी है वो सयानी नहीं है, मतलब मैच्योर नहीं है, समझदार नहीं है, बहुत ही सरल स्वभाव की भोली भाली सी बच्ची है। उसे सुख का आभास होता है, वह यह जानती है कि सुख क्या होता है, क्योंकि वो अभी अपने माता पिता के साथ रही है और माता पिता के साथ बच्चों को कभी दुख का एहसास होता नहीं है। वो तो उसको तब पता चलेगा जब वो ससुराल जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे लेकिन दुख बाँचने नहीं आता, क्योंकि सुख का आभास वो जानती है कि सुख क्या होता है, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता, दुख तो पढ़ना ही नहीं आता उसे। क्यों? क्योंकि अभी माँ बाप के पास रही है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, क्योंकि अभी उसने सुखों को जाना है, जीवन में सुख क्या होते हैं। माता पिता के पास बच्चे हमेशा सुखी ही रहते हैं। वो जो बेटी है यहाँ पे, उसको पता है कि उसकी शादी होने वाली है, तो वो मनमोहक सपनों में डूब रही है, खुश हो रही है कि जब कहीं जाएगी ससुराल तो उसके घर वाले जो होंगे, ससुराल वाले जो होंगे, उसको बहुत प्यार करेंगे, उसको नए नए कपड़े मिलेंगे, गहने मिलेंगे, रोज़ अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। ये सारी चीज़ें, जैसे कि वो किसी रिश्तेदार के यहाँ जब जाती है तो रिश्तेदार के यहाँ जब जाते हैं मेहमान बनकर हमें अच्छा अच्छा खाना मिलता है, तो ये सारी चीज़ें सोचकर वो बहुत खुश होती है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। यहाँ पे धुंधला प्रकाश किस चीज़ के लिए बोला गया है? जो वो शादी के सपने देख रही है, खुश हो रही है, बल्कि वो स्पष्ट से उसको नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि उसको जो समाज में सच्चाई है वह नहीं पता है। अर्थात सुखों की अस्पष्ट सी कल्पना है उसके मन में, जो वह रोज़ कल्पना करती है और रोज़ नए नए सपने सजाती रहती है और उन्हीं को अपने तुकों और लयबद्ध पंक्तियों में उनको सजाती रहती है, गाती रहती है और सोच सोच कर हमेशा खुश होती रहती है। और इसीलिए माँ दुखी है कि उसकी जो बेटी है विवाह के कुछ सुरीले मोहक पक्ष का उम्मीद रख रही है, जो कि उसके साथ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि उसके ससुराल में उससे कितने सारे काम कराए जाएंगे, उसके मुंह पे उसको अच्छा बोला जाएगा, लेकिन उसको बेटा बेटा करके उसको आगे बढ़ने से रोका जाएगा। वहीं पे बेटे और बहुओं में समानता नहीं रखे जाने पर उसकी बेटी बहुत दुखी हो जाएगी। उसको वहाँ पे बेटियों जैसा सम्मान नहीं मिलेगा, बेटियों जैसा प्यार नहीं मिलेगा, जबकि घर का पूरा कार्य वही करेगी। फिर भी ससुराल वाले उसे दबा कर रखना चाहेंगे, उसे हमेशा अपनी मर्जी से कार्य करवाना चाहेंगे, उसे अपना गुलाम बनाना चाहेंगे। उसका अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं रह पाएगा। और दुर्भाग्यवश कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक्सीडेंट में पति की मृत्यु हो जाए तो ससुराल वाले लड़की को यानी बहू को अपने घर से निकाल भी देते हैं, उसकी बहुत ही दुर्दशा करते हैं, उसको अपने पैरों तले दबा के रखना चाहते हैं। क्योंकि पहले क्या था, अब तो ये है कि ठीक है, लड़कियों को शिक्षित कर दिया जाता है, पढ़ा लिखा दिया जाता है, उनको पता होता है उनके अधिकारों के बारे में। उनके लिए आजकल नई नई हेल्पलाइन नंबर भी है, सरकार ने उनके लिए बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं उनके विकास के लिए। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले लड़कियां शिक्षित नहीं रहती थी, उनको पता नहीं होता था और उनको घर से निकाल दिया जाता था। उनके लिए कोई योजना नहीं थी, पति की संपत्ति में उनका अधिकार नहीं था, पिता की संपत्ति में उनका अधिकार नहीं था, तो उनको घर से निकाल दिया जाता था और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। और यहाँ तक कि ससुराल वाले तो ये भी कहते थे कि इस कलमोही की वजह से मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, और लड़की वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाती थी, उसको घर से निकाल भी दिया जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ अभी कि स्त्रियों के लिए और महिलाओं के लिए अधिकार कब लागू किया गया और उनके अधिकार की बात कब की गई। ये हैं भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही 1991 में मतलब 1951 में सबसे पहले महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए
एक प्रस्ताव तैयार किया जिसका कि पुरुष समाज ने खूब जमकर विरोध किया, जिसमें कि सरकारी तंत्र के कुछ लोग भी शामिल थे। और इस प्रस्ताव का नाम था हिंदू कोड बिल, जिसमें कि महिलाओं के लिए यानी हमारे लिए, हमारे अधिकारों के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाया गया था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। आजकल तो ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेल्फी विद डॉटर, सुकन्या समृद्धि योजना। लेकिन पहला ऐसा नहीं था, इसीलिए माँ वहाँ पर कन्यादान में दुखी है और चिंतित है। जैसे कि आजकल महिला हेल्पलाइन नंबर भी है 1091। और जैसे कि दहेज की जो प्रथा है उसके लिए भी अगर आप उसके विरोध में कुछ एक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए है धारा 498A, जिसके तहत कि दहेज मांगने वालों के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हिंदू बिल कोड बिल। ये 5 फरवरी 1991 मतलब 1951 को लाया गया। इसका मकसद हिंदू महिलाओं को सामाजिक शोषण से आज़ाद कराना और पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाना था, क्योंकि पहले समाज में या भारत में महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक नहीं मिलता था, उनको कभी भी घर से निकाल दिया जाता था। इसलिए ये कोड बिल लाया गया था। पहले यहाँ तक कि स्त्रियों या महिलाओं को पढ़ने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था। जैसे कि हमारे धार्मिक कुछ मान्यताओं में देख लीजिए क्या लिखा गया है। ऋग्वेद हमने पढ़ा है, ऋग्वेद में क्या बोला गया है? बेटी को जन्म के दुखों की खान और पुत्र को आकाश की ज्योति। आप देखिए यहीं पे डिफरेंस पता चल रहा है। और देखिए ऋग्वेद में यहाँ तक ये भी बोला गया है कि जो नारी है वो किस लिए है? मनोरंजनकारी भोग्या के रूप में उसको देखा गया। और अथर्ववेद में ये बोला गया कि दुनिया की सब महिलाएं शूद्र हैं। और इसी तरह मनुस्मृति में देखिए स्त्रियों को जड़ मूर्ख और कपटी स्वभाव का माना गया है और शूद्रों की भांति उन्हें अध्ययन से वंचित रखा गया। मतलब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। और उसी के विरोध में यहाँ पे हिंदू कोड बिल लाया गया बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। और देखिए और इस बिल में क्या था? महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना, गोद लेने के लिए अधिकार देना, पुरुषों के समान नारियों को भी तलाक का अधिकार देना। पहले क्या होता था? हिंदू समाज में सिर्फ पुरुष ही तलाक दे सकता था। महिला भले कितनी प्रताड़ित हो जाए, कितनी दुखी हो जाए, लेकिन वो पुरुष को तलाक नहीं दे सकती थी। जैसे कि आज के समाज में आपको ये बहुत ही साधारण बात लगती होगी, क्योंकि आज ये हक सबको दे दिया गया है। और ये कब हुआ था? 1955 में लागू कर दिया गया था, क्योंकि 1951 में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये प्रस्ताव लाए थे तब लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था। और उस टाइम भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो केंद्रीय कानून मंत्री थे और उन्होंने ये बिल लागू ना होने पर उन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। और आजकल के नेताओं का आप देखते हैं वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए अपने मंत्री पद तक से इस्तीफा दे दिया। और फिर 4-5 साल बाद ये हुआ कि इस हिंदू कोड बिल के अधिकांश भागों को संसद ने पारित कर दिया। इसको पारित करने का फ़ायदा ये हुआ कि महिलाओं को उनके ससुराल में उनके पति की जो संपत्ति थी उसके आधे प्रॉपर्टी की अधिकारी थी वह। अब उसे ससुराल से कोई निकाल नहीं सकता था, चाहे उसका पति जीवित रहे या नहीं रहे। मतलब अब ससुराल वाले भी अब उसके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते हैं और पति भी नहीं कर सकता है। और 1905 में 2005 की बात है, 2005 में यहाँ तक ये भी लागू हो गया कि जैसे पिता की संपत्ति में भाई का अधिकार होता है, वैसे ही
भाई यानी बेटे का अधिकार, मतलब लड़की का भाई हुआ, मतलब पिता के संपत्ति में जितना ही अधिकार बेटे का है उतना ही अधिकार बेटी का भी है। इसलिए आज जो है समाज में लड़की और लड़के में समान स्थिति दिखाई देती है। तो ये समानता का अधिकार दिलाने वाले कौन थे हमें? भीमराव अंबेडकर जी, क्योंकि उन्होंने ही महिलाओं के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाया था। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना मतलब खुश होना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह, शाब्दिक भ्रम मतलब यहाँ पे जो लोग घुमा फिरा कर बातें करते हैं, बल्कि वो वास्तविक बातें नहीं करते हैं, सिर्फ आपको रिझाने के लिए या खुश करने के लिए करते हैं और आपके पीछे ही आपकी बुराई करते हैं और आपके लिए वो अच्छा नहीं सोचते। इसलिए यहाँ पे शाब्दिक भ्रम का प्रयोग किया गया है। बंधन है स्त्री जीवन के। स्त्री जीवन के बंधन कौन है? ये वस्त्र और आभूषण। ठीक है, कैसे भ्रम है? जैसे शाब्दिक भ्रम है। और देखिए, माँ ने कहा पानी में झांक कर मत देखना। यहाँ पे माँ अपनी बेटी को सावधान कर रही है और कह रही है कि तुम अपने चेहरे को देखकर खुश मत होना। वस्त्र और आभूषण के लालच में मत पड़ना, क्योंकि जो बहुएं होती हैं ससुराल वाले की प्रशंसा को पाकर वो बहुत खुश होती हैं और उसी के चक्कर में वो अपना शोषण भी करा लेती हैं और अत्याचार भी सह लेती हैं। और उसके बाद माँ ने कहा है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं। यहाँ पे देखिए कहाँ पे संकेत किया है कवि ने? यहाँ पे संकेत किया है किस पे? जो कि आजकल हमारे समाज में सदियों से चली आ रही कुप्रथा है, जो है दहेज की प्रथा। यहाँ पे क्या होता है, ससुराल वाले दहेज के चक्कर में बहुओं को मार डालते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं। उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि माँ बोल रही है कि तुम उस चक्कर में मत पड़ना। रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं। यहाँ पे ये है कि जैसे कि आपने समाज में देखा है होगा बहुत जगह, और आज बहुत न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं कि दहेज के चक्कर में उनकी बहू फांसी लगा ली तो वो जहर खा के मर गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ससुराल वाले जो होते हैं बहुओं पर प्रेशर बनाते हैं, कहते हैं कि तुम अपने मायके से इतने पैसे लेके आओ वरना हम तुम्हें डिवोर्स दे देंगे, ये कर देंगे, छोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे। तो जो एक गरीब स्त्री होती है जिसके माँ बाप के पास, मतलब माता पिता के पास जिसके खुद पैसे नहीं हो, वो बहुत अमीर घर से नहीं है, वो कहाँ से दहेज लाएगी? और वो दुखी होकर, पीड़ित होकर खुद ही आत्महत्या कर लेती है, कभी जहर खा लेती है, क्योंकि वो अपने मायके में क्या बोलेगी? उसके माता पिता के पास तो पैसे हैं ही नहीं। और ये तो ज़्यादातर पहले होता था। और आजकल की लड़कियां जो हैं पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, सुशिक्षित हैं, और जैसे कि मैंने आपको धारा बताया भी है कि दहेज के मांगने वालों पर हम एक्शन भी ले सकते हैं धारा 498A के तहत। और हेल्पलाइन नंबर भी है, जैसे मैंने आपको बताया 1091। ये हेल्पलाइन आज है, पहले नहीं था। आज इस पे कोई भी महिला अगर फ़ोन कर दे तो पुलिस तुरंत आ जाती है और एक्शन ले लेती है। देखिए इस पंक्ति में क्या है, कौन सा अलंकार है यहाँ पर? वस्त्र आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की तरह, मतलब सा से सी जहाँ पे भी आता है वहाँ पे क्या है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है? दो चीज़ों की तुलना की जाती है। तो इसको हम आगे देखते हैं व्याख्या करने के बाद। हम पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। देखिए माँ यहाँ पे क्या बोलना चाहती है? अब लड़की होना, लड़की जैसे दिखाई मत देना। कोई लड़की लड़का तो नहीं दिख सकती, लेकिन यहाँ पे माँ ने संकेत दिया है अपनी बेटी को कि घर संभालना, रोटी पकाना, अर्थात परिवार व समाज को बनाए रखने का गुण यानी कोमलता, सुंदरता, सहनशीलता, ममता आदि होना सही है, लेकिन उसमें ही सीमित मत रहना।
अर्थात कमज़ोर सा प्रतीत मत होना, वरना लोग तुम्हें मूर्ख समझेंगे। तुम हर परिस्थितियों को झेलने के लिए, उनका सामना करने के लिए, जूझने के लिए अपनी क्षमता बनाए रखना। तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास होना चाहिए कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तुम सिर्फ एक लड़की नहीं हो। तुम जिन पुरुषों को पैदा करती हो, उन पुरुषों के अत्याचार को ख़त्म भी कर सकती हो। अर्थात यहाँ पे पुरुष समाज से कंधा मिलाकर चलना, ताकि वह तुम्हें कमज़ोर ना समझे कभी। अब हम देखते हैं कि इस पैराग्राफ में कौन सा अलंकार है। देखिए, माँ ने कहा लड़की हो ना, पर लड़की जैसे मत दिखाई देना। लड़की हूँ तो लड़की जैसे दिखाई नहीं दूंगी, ऐसा कैसा होगा। तो यहाँ पे एक विरोध प्रकट हो रहा है, और विरोधाभास अलंकार उसे ही कहते हैं जहाँ पे दिखने में लगता है कि विरोध है, लेकिन वास्तविक विरोध नहीं होता। चलो मैं इसका उदाहरण देकर समझाती हूँ। पहले हम जो पहले पैराग्राफ में था, वहाँ था उपमा अलंकार। तो पहले हम मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार। तो पहले हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। इसमें एक उपमान होता है, एक उपमेय होता है। यानी यहाँ पे एक वस्तु की दूसरे वस्तु में संभावना बताई जाती है। जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, ये दोनों वस्तु एक जैसे दिख रहे हैं, ये ट्रायंगल एक जैसे दिख रहे हैं ना, लेकिन एक जैसे है नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, हम संभावना कर रहे हैं कि अच्छा ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये असली में तो ऐसा नहीं है। ये दोनों एक जैसे नहीं है, हम संभावना कर रहे हैं, मान लेते हैं। हमने मान लिया कि ये ट्रायंगल एक ही जैसे हैं, क्योंकि हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एक जैसे तो है नहीं, क्योंकि इसकी हाइट देखिए बड़ी है और ये थोड़ा छोटा है। अर्थात यहाँ पे उपमान जो होता है वो अप्रस्तुत होता है, उसका सम्मान ज़्यादा होता है, और जो उपमेय होता है वो थोड़ी उससे कम होता है, और दोनों को वहाँ पे एक दूसरे को संभावित किया जाता है कि ये इसकी तरह है। हम मान लेते हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं, मान लो ये इसकी तरह है, और इसका जो पहचानने का तरीका होता है वो होता है, किसी भी कविता या पंक्ति में हमेशा ये आता है मनु मनहु मानहु जनु जनहु जानहु जानो इव। जैसा ज्यों ऐसा वैसा वाचक शब्द जहाँ भी आते हैं वहाँ पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर आप लोग एक बात पॉज करके इसको पढ़ लेना, देखना। मैंने आपको जो पहचान बताया है ये हर में है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह उसके अंतिम पूज्य हो। जैसे आते ही यहाँ पे हमारा हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए इसकी पहचान है। और मानो ज्यों मनहु ये सब किसका पहचान है, उत्प्रेक्षा अलंकार का। आप लोग इसको एक बार पॉज करके पढ़ लेना। दूसरा है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जैसे हमने वो पंक्ति पढ़ी थी, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो तरह यानी सा मतलब समान होता है। यहाँ पे वस्त्र और आभूषण किसके समान है, शाब्दिक भ्रमों के समान है। मतलब जो लोगों के शब्द हैं वो ऐसे हैं जैसे कि वस्त्र और आभूषण। यहाँ पे समानता किसकी दिखलाई गई है, वस्त्र और आभूषण की समानता शाब्दिक भ्रमों की तरह दिखाई गई है। देखो यहाँ पे उपमा अलंकार में क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तुओं में समान गुण या धर्म के कारण समानता बतलाई जाती है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों एक जैसे हैं तो इसलिए ये दिखने में भी एक जैसे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों की समानता बतलाई गई है। तो देखिए वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह या सा बंधन है स्त्री जीवन के। और उपमा अलंकार का जो पहचान होता है वह होता है सा से सी सम सरिस समान सदृश आदि। जहाँ भी आते हैं, जिस भी कविता में आते हैं, वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। देखिए जैसे ये जो एग्जाम्पल आ रहे हैं सारे, ये क्या है, देखिए सब में है सा से सी सम सरस समान। देखिए वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह, तरह यानी
हम भ्रमों सा बंधन है या तरह बंधन है, अर्थ तो एक ही निकल रहा है। इसलिए आप देखिए ये जो है पहचान सा, समान, सम, सी, ये सब किसका पहचान है? उपमा अलंकार का। अर्थात इस पद में उपमा अलंकार है। देखिए हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। यहाँ पे क्या मैंने पहले ही बताया आपको, विरोध एक दूसरे का प्रकट कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है विरोध में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध सा जान पड़ता है। आप लोग इसको पॉज करके एक बार पढ़ लेना। मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। माँ ने कहा स्वभाव से लड़की होना, लेकिन अपने अंदर लड़कों जैसी हिम्मत बनाए रखना ताकि अत्याचारी पुरुष आप पर अत्याचार ना कर सकें। इतनी हिम्मत बनाए रखना, कमज़ोर मत बनना। यहाँ पे आपने पढ़ा यही था। और देखिए एग्जाम्पल के जब से आँख लगी तब से आँख न लगी। कभी किसी को कोई टेंशन होता है, वो आँख बंद करके लेटा हुआ होता है, लेकिन वो एक्चुअली में सो नहीं रही होता। वहाँ पे इसका यही अर्थ है। तो देखिए पढ़ने में लग रहा है जब से आँख लगी तब से आँख न लगी। अगर आँख लगी तो आँख नहीं लगी, ये पढ़ने में विरोध हो रहा है। या अनुरागी चित्त की गति समझाए नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल होए। मतलब श्याम मतलब काला रंग होता है, और फिर अगर हम काले रंग में डूब जाएंगे, बूढ़े मतलब डूबना, अगर काले रंग में हम डूबेंगे तो हम उज्ज्वल यानी सफ़ेद कैसे होंगे? इस पंक्ति का ये अर्थ है कि जब श्याम मतलब यहाँ पे कृष्ण है, कृष्ण की भक्ति में जो जैसे जैसे डूबता जाएगा उसका मन वैसे ही प्रकाशित और अच्छा होता जाएगा, वो अमर होता जाएगा। तो हमने देखा कवि ने इस कविता में समाज के कुरीतियों पर करारा व्यंग किया है और माँ को परंपरागत माँ से भिन्न दिखाया। मतलब जो पहले की माँ अपने बेटे को बोलती थी डोले में जाना अर्थी पे आना, मतलब यहाँ सब जा रही तुम्हारा वहीं पे सब कुछ है, लेकिन आज की माँ ये सब नहीं सिखा रही है। आज की माँ जागरूक कर रही है अपनी बेटी को और अपनी बेटी को सीख देती है कि तुम अपनी सुंदरता पर कभी रीझना नहीं। घर गृहस्थी का सामान्य कार्य तो करना, किंतु अत्याचार बिल्कुल न सहना। कपड़े और गहनों के बदले अपनी आज़ादी न बेचना। अपना व्यक्तित्व बनाए रखना। अपनी सरलता और भोलेपन से इस तरह रहना कि लोग तुम्हें अच्छा तो समझें लेकिन तुम्हें मूर्ख ना समझ पाए। अर्थात तुम इतनी भी भोली मत बने रहना कि लोग उसका गलत ढंग से लाभ उठा सकें। तो अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं जो कि बोर्ड पेपर में आया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन आप पॉज करके पढ़ लेना और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर करना है बेटा। इनके मैंने ईयर नहीं लिखे हैं, यहाँ पे मैं भूल गई हूँ लिखना। ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, तो इनको सॉल्व आप ज़रूर करना। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।